गंगा। गंगा नदी मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी दोनों है। हिंदू धर्म में माँ गंगा एक विशेष महत्व रखती हैं। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। गंगा नदी को न तो केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद पुराण एवं पुराणों में माँ गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी गंगा का स्नान कर लेता है, उसके न केवल जन्म बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस नदी का महत्व बस सांस्कृतिक ही नहीं, अपितु गंगा नदी के तट पे बसे शहरों की जलापूर्ति इसी नदी से होती है। साथ ही साथ कृषि एवं पर्यटन जैसे बड़े उद्यम भी गंगा नदी के माध्यम से किए जाते हैं। ये सड़क अत्यधिक गतिशील है, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। हम सभी गंगा नदी का बहुत आदर सत्कार करते हैं तथा तन मन से इसकी पूजा करते हैं। गंगा को देखना, उसे निहारना काफी रोमांचक लगता है। यूं दूर दराज से आए हुए लोग सड़कों पे विहार करते हुए अनेक दृश्यों का लुत्फ उठाते हैं। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। यह हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से निकलकर नारायण पर्वत के पार्श्व से ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, विंध्याचल, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मंदरगिरी, भागलपुर, बंगाल से गुजरती हुई गंगा सागर में समाहित हो जाती है। गंगा का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाकर समाप्त हो जाती हैं। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यंत उपजाऊ, संपन्न और हरा भरा होता है, जिसका श्रेय माँ गंगा को ही जाता है। इन राज्यों में कृषि की उपज बहुतायत होती है तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं, जिनसे लाखों लोगों की जीविका तो चलती ही रहती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पेयजल भी गंगा और उसकी नहरों के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भूभाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा के किनारे पे स्थित हैं। उनमें से प्रयाग, हरिद्वार और वाराणसी जैसे प्रमुख स्थल मुख्य हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित
एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पे गिरी, दूसरी स्वर्ग में, तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पे आने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।